हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो माय नेम इज साक्षी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने जो क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है, उसमें जो हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स कंटिन्यू किया हुआ है, आज हम करने वाले हैं उस चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 2.4 का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरम और कंसेप्ट, दैट इज़ फैक्टर थ्योरम। तो इस फैक्टर थ्योरम को हम करेंगे प्रूफ के साथ। मैं आपको इसका प्रूफ भी बताऊंगी और इसको कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बेसिकली बात करूं कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है, तो जैसे कि पहले आपको याद होगा कि इसके लास्ट लेक्चर में हमने किया था एक्सरसाइज नंबर 2.3 का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या था? चेक वेदर दिस लीनियर पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल और नॉट। ठीक है, हमें ये बताना था चेक करके। तो हमने कैसे किया? उन दोनों को डिवाइड कर दिया। अगर हमारे पास, हमने क्या सोचा, अगर 0 आंसर आता तो वो फैक्टर होता, अगर नहीं आया तो हमने उसको कंसीडर नहीं किया एज अ फैक्टर। तो सेम फैक्टर थ्योरम भी ऐसा है कि हमने जो भी फाइंड करने को बोला जाए कि ये बताओ इसका फैक्टर है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे? दोनों पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर देंगे। अगर आंसर हमारे पास 0 आएगा देन हम बोलेंगे येस इट इज़ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर 0 के अलावा कुछ भी आता है प्लस माइनस में, हम तो बोलेंगे ये फैक्टर नहीं है। तो पहले कुछ बेसिक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे गिवन है डिवाइड 43 बाय 5। तो अगर हम करते हैं डिवाइड 43 को 5 से, 43 को अंदर रख के 5 को बाहर रखेंगे, ठीक है। तो पहले 40 आ जाएगा 8 पर, देन रिमाइंडर आएगा 3। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो 5 है वो 43 का फैक्टर है? नो, नहीं बोल सकते ना। तो इसलिए ये जो है ये एक फैक्टर नहीं है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास गिवन है डिवाइड 40 बाय 5। तो अगर हम अब 40 को 5 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा कट हो जाएगा 8 पर और ये 0 आंसर आ जाएगा। तो अब हम अगर आपसे पूछा जाए चेक दैट 5 इज द फैक्टर ऑफ 40 और नॉट, तो अब क्या बोलोगे? येस। आप येस बोलोगे क्योंकि आंसर 0 आया। हमें ये पता है बचपन से ही कि अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा तो अगर हमें पूछा जाए कि ये फैक्टर है कि नहीं, तो हम बोलेंगे येस इट इज़ अ फैक्टर। तो सेम ऐसे ही फैक्टर थ्योरम है, बस ये मैंने आपको सिंपल डिजिट से समझाया, वो आपको पॉलिनोमियल के फॉर्म में समझना है, जिसमें आपके पास वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा, कोफिशिएंट होगा, ये सब वैल्यूज होंगे, ठीक है। तो आपको बस उसमें समझना है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है, पॉलिनोमियल्स में कुछ नहीं है, बस सिंपल हमें बताना है कि ये फैक्टर है कि नहीं है, ठीक है। अब प्रूफ कर लेते हैं फैक्टर थ्योरम को। तो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं कि फैक्टर थ्योरम और जो रिमाइंडर थ्योरम होता है वो दोनों ही सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। वो कैसे? देखो, जैसे हमने रिमाइंडर थ्योरम में क्या करना था, अपने लीनियर पॉलिनोमियल से और अपने डिवाइजर से अपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके पॉलिनोमियल में पुट करनी थी। जो आंसर आता है वो हमारा रिमाइंडर होता है, ठीक है। और इसमें क्या है, सेम वही मेथड से करना है कि जो हमारा रिमाइंडर आएगा, अगर वो रिमाइंडर हमारा 0 आया देन वो जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन होगा, लीनियर पॉलिनोमियल जो गिवन होगा, वो उस दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। बस ये फाइंड करना है, ठीक है। 0 आएगा तब ओनली। तो अब हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, सेम स्टेटमेंट गिवन है रिमाइंडर थ्योरम वाली यहाँ तक, ठीक है। बस ये जो मेन लाइन है ये हमने समझनी है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब हमने प्रूफ करना है फैक्टर थ्योरम। तो हमारे पास है लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। पहले यहाँ तक पढ़ लेते हैं। हमारे पास गिवन है पी एक्स, जो है हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी जो डिग्री है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ग्रेटर है या इक्वल है 1 के। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था रिमाइंडर थ्योरम के कि ग्रेटर और इक्वल का साइन ये होता है। और हमने लेट करना है कि जो ए है वो हमारे पास कोई रियल नंबर गिवन है, ठीक है। सच दैट, इस फॉर्म में गिवन है कि जो पी ए है, अगर हम x की जगह a पुट करें तो हमारे पास 0 आ जा रहा है आंसर। तो देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर ऐसा हुआ कि x की जगह पे a पुट करने पे 0 आंसर आया तो जो x माइनस ए है वो इसका फैक्टर हो जाएगा px का। क्यों होगा अब ये भी देखते हैं। देखो, अगर हम इसमें x की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, माइनस ए उधर चला जाएगा, a बन जाएगा। अब अगर हम a को पुट करेंगे तो 0 आएगा, है ना। तो यही बोला गया है कि अगर a को पुट करने पर 0 आएगा तो जो हमारा x माइनस ए है वो फैक्टर होगा px का। ये तो हमारा रिमाइंडर थ्योरम भी यही बोलता है, पर यहाँ पर बोलता है कि रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो अब हमने ये लाइन समझनी है कन्वर्सली। कन्वर्सली मतलब उल्टा करना है।
उल्टा करना है। अगर x माइनस ए एक फैक्टर है पी एक्स का, तो जो पी ए की वैल्यू है वो 0 आनी चाहिए, ठीक है। तो सेम है कि अगर जो 5 है वो 40 का फैक्टर है, तो आंसर मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आना चाहिए, यही बोला गया बस। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको मतलब प्रूफ कैसे करेंगे। पहले जो हमारे पास हमारा फॉर्मूला होता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू, डिविडेंड आपको पता है कैसे लिखते हैं, इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो अब हमारे पास क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ओके, इंटू जी एक्स है। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारे पास डिवाइजर की वैल्यू गिवन है ना हमें x माइनस ए, तो हम x माइनस ए पुट कर देते हैं, ठीक है, इंटू क्यू एक्स प्लस 0 तो लिखने की नीड है क्योंकि 0 तो हम ऐड करेंगे तभी भी वही वैल्यू आएगी। अब देखो आपको समझने की यहाँ पर नीड है, इसको हम यहीं पर सॉल्व करेंगे, ये हमारा फिनिश आंसर है। क्यों, अब देखो सपोज हमारे पास कोई फैक्टर गिवन है, मतलब कोई नंबर गिवन है, जैसे 40 ही गिवन है, ठीक है। 40 के फैक्टर्स क्या होंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 8 इंटू 5 है ना। तो जो 8 है तो सेम ये इस फॉर्म में गिवन है, अगर हम 8 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमारा डिविडेंड आ जाता है। सेम अगर हम ये हमारे x माइनस ए इंटू क्यू इंटू एक्स को करेंगे तो हमारे पास हमारा डिविडेंड आ जाएगा। तो ये सेम है, बस हमारे पास ये कंडीशन होनी चाहिए कि जब हम अपने डिवाइजर से वैल्यू फाइंड करके पुट करें पूरे पॉलिनोमियल में, अगर आंसर 0 आए देन वो हमारा फैक्टर होगा। सिंपल है, ये फैक्टर थ्योरम था और यही इसका सॉल्यूशन है। अब हम अगला करते हैं, इसके एग्जांपल लेकर कुछ समझ लेते हैं आगे कि पॉलिनोमियल में फैक्टर थ्योरम कैसे फाइंड करते हैं, ओके। तो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड वेदर x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो हमने फाइंड करना है कि जो हमारे पास ये लीनियर पॉलिनोमियल गिवन है x माइनस ए, ये फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 पॉलिनोमियल का कि नहीं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे हम यहाँ पर, क्या करेंगे पहले x माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे, फाइंड करेंगे x की वैल्यू, तो x की वैल्यू आई 1। अब करेंगे पुट x इज इक्वल्स टू 1, तो अब पुट करेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 2, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 क्या आएगा 0। तो अब ये 0 आया, तो अब हम लिखेंगे आंसर में बाय फैक्टर थ्योरम it is proved that x minus 1 is a factor of x square plus x minus 2, ठीक है। तो ये हमारा फैक्टर थ्योरम था, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस कुछ नहीं करना, रिमाइंडर थ्योरम जैसा ही है, बस रिमाइंडर में जो हमारे पास एंड में आंसर आता था वो हमारा रिमाइंडर होता था। फैक्टर थ्योरम ये है कि जो रिमाइंडर आए हमारा वो 0 ही होना चाहिए, अगर 0 आया तब वो हमारा फैक्टर थ्योरम उसमें अप्लाई हो रहा है, अगर 0 के अलावा कुछ भी आया तो वो हमारा फैक्टर नहीं होगा। बस ये फ़र्क है फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम में, बस 0 आना चाहिए फैक्टर थ्योरम में। ये बहुत ही ज़्यादा इजी कंसेप्ट हैं दोनों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे 2.4 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन, वो जो पूरा ही फैक्टर थ्योरम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।